एक कदीम और प्रस्कून इस्लामी शहर जिसकी फजा सुबह की पहली करनों से मनूवर है। बुलंदो बाला मीनार आसमान से बातें कर रहे हैं और कदीम तुर्ज की इमारतें अपनी तारीखी शान और शौकत का पता दे रही हैं। शहर का मरकजी बाजार लोगों की चहल पहल से गूंज रहा है, जहां हर कोई अपने रोजमर्रा के कामों में मसरूफ नजर आता है। इसी बाजार के बीचों बीच एक शानदार दुकान है जो कीमती कपड़ों, नायाब ज़ेवरात और दीगर बेश कीमत अशिया से सजी हुई है। इस दुकान का मालिक हामिद एक मगरूर और दौलतमंद ताजिर है जो अपनी दुकान के सामने अकड़कर खड़ा है। उसका लिबास उसकी इमारत का मुना बोलता सबूत है और उसके चेहरे पर तकब्बुर के आसार नुमायां हैं। वो अपने मुलाजिमीन को सख्त और तहकुमाना लहजे में हिदायत जारी करता है और जब कोई गरीब या फकीर उसकी दुकान के करीब आता है तो उसे हकारत भरी नजरों से देखता है। वो अपनी जेब से एक सिक्का निकालता है, उसे हुआ मैं छालता है और फिर हकारत से एक फकीर की तरफ फेंक देता है, जैसे किसी नापसंदीदा चीज से छुटकारा हासिल कर रहा हो। इसका रवैया इस बात की गवाही देता है कि उसके नजदीक दौलत ही सब कुछ है और इंसानियत की कोई कद्र व कीमत नहीं। इसी शहर की एक पुरकार मस्जिद में एक बुजुर्ग आलम दीन अपने शागिर्दों को इल्म व हिकमत का दरस दे रहे हैं। उनका चेहरा नूर और सुकून से दमक रहा है और उनकी आवाज में ऐसी मुट्ठास है जो सईदी दिल में इतर जाती है। उनके अर्द-गुर्द बैठे तलबा पूरे उन्हमाक से उनकी बातें सुन रहे हैं, गोया इल्म के मोती चुन रहे हूं। दरस के अख्तिताम पर वो बुजुर्ग आलम दीन अपनी छुरी के सहारे आहिस्ता आहिस्ता मस्जिद से बाहर निकलते हैं। बाजार से गुजरते हुए लोग अदब से खड़े हो जाते हैं और उन्हें सलाम पेश करते हैं, जिसका वो निहायत मोहब्बत और शफकत से जवाब देते हैं। इसी असनाब में शहर के दरवाजे से एक मुसाफिर दाखिल होता है। इसके कपड़े फटे पुराने और गर्द वो गुबार से उठे हुए हैं और उसका चेहरा तवील सफर की थकान और प्यास की शिद्दत से मुरझाया हुआ है। वो बेमुश्किल अपने कदम घसीटता हुआ बाजार की तरफ बढ़ता है। उसकी निगाहें किसी सायादार जगह और पानी के चंद घूंटों की तलाश में भटक रही हैं। उसकी हालत जार देखकर लगता है कि वो कई दिनों से भूखा प्यासा है। बुजुर्ग आलम दीन की नजर उस थके हारे मुसाफिर पर पड़ती है। वो फौरन उसकी तरफ बढ़ते हैं और उनकी आंखों में हमदर्दी और शफकत की लहर दौड़ जाती है। वो निहायत नरमी से मुसाफिर का हाथ थामते हैं और उसे एक दीवार के साए में बैठाते हैं। अपने कुंधे पर लुटके हुए मुश्कीजे से ठंडा पानी निकालकर उसे पिलाते हैं और अपनी झोली से कुछ खजूरें निकालकर उसके सामने रख देते हैं। मुसाफिर जो प्यास से नुढाल था, पानी पीकर एक गहरी सांस लेता है और तशक्कुर भरी नजरों से आलम दीन को देखता है। आलम दीन उससे उसके सफर का हाल पूछते हैं, उसकी मुश्किलात सुनते हैं और उसे तसल्ली देते हैं। फिर उसे मस्जिद के करीब एक ठंडी और प्रसकून जगह दिखाते हैं ताकि वो आराम कर सके। अपनी दुकान पर खड़ा मगरूर ताजिर हामिद ये सारा मंजर देख रहा था। उसके दिल में एक अजीब सी हलचल पैदा होती है। वो आलम दीन की उस बेलौस मेहरबानी और मुसाफिर के चेहरे पर फैले सुकून को देखकर हैरान भी था और किसी हद तक बेचैन भी। रात को वो अपनी आलीशान हुवेली के नर्म बस्तर पर लेटा था, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। इसके ज़हन में बार बार आलम दीन का नौरानी चेहरा, उनकी सादगी और उनकी सखावत का ख्याल गर्दिश करता रहा। उसे अपनी दौलत, अपना तकब्बुर और अपनी जिंदगी की बेमानवियत का एहसास शिद्दत से सताने लगा। अगली सुबह बाजार में एक गैर मामूली मंजर था। हामिद, वही मगरूर ताजिर, अपनी दुकान के बाहर खड़ा गरीबों और मुस्कीनों में खाना और पानी तकसीम कर रहा था। इसके चेहरे पर तकब्बुर की जगह आजिज़ी और उत्मीनान ने ले ली थी। इसकी आंखों में एक नई चमक थी जो दौलत के निश्चय से नहीं बल्कि इंसानियत की खिदमत से पैदा हुई थी। उसी हुजूम में कल वाला थका हारा मुसाफिर भी मौजूद था। हामिद उसे पहचान लेता है और शर्मिंदगी के एहसास के साथ इसके पास जाता है। वह अपने गुज़िश्ता रोज के रवैये की माफी मांगता है और उसे अपनी दुकान से एक नया और साफ सुथरा लिबास पेश करता है। मुसाफिर हैरत और खुशी से उसे कबूल करता है। कुछ फासले पर खड़े बुजुर्ग आलम दीन ये सब देख रहे थे। उनके लब्बों पर एक पुरस्कौन और परमानी मुस्कुराहट फैल जाती है, गोया की दुआ कबूल हो गई हो। आखिरी मंजर में हामिद अब एक मुकम्मल तौर पर बदला हुआ इंसान नजर आता है। उसका चेहरा सुकून और खुशी से रोशन है और वो बाजार के आम लोगों के साथ घुल मिलकर बातें कर रहा है।
ان کے دکھ سکھ میں شریک ہو رہا ہے۔ اس نے جان لیا تھا کہ حقیقی خوشی مال و دولت جمع کرنے میں نہیں، بلکہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے اور اس کی مخلوق کی خدمت کرنے میں ہے۔ اسکرین پر ایک سبق آموز تحریر نمودار ہوتی ہے۔ اصل دولت دل کی سخاوت اور عاجزی میں ہے۔